एक गांव में 3 महिलाएं एक साथ पानी लाने के लिए झील पर जा रही थीं। वहां एक बूढ़ा यात्री बैठा था और वह सत्तू का आटा खा रहा था। वे तीनों अपने अपने बर्तनों और अपनी बातचीत के साथ जमीन पर बैठे थे, जिसे बूढ़ा व्यक्ति सुन सकता था। एक महिला ने दूसरी से कहा, ताई, जब पंडित तोताराम के शिष्य मेरे बेटे शास्त्री के रूप में घर आए तो उन्होंने गांव में हंगामा किया। सब उसकी तारीफ करने लगे। वह कुछ अशुभ कहता है कि यह जल्द ही भुगतान करेगा और सुनेगा। वह आकाश में सितारों को गिनता है और उन्हें नाम देता है। वह स्वर्ग में सब कुछ जानता है। यमराज अपने यमलोक में हैं और न्याय देना जानते हैं। उसे भैरव की सभी जनजातियों के नाम, यमदूतों के नाम, नरक के स्थानों के नाम याद हैं। पता नहीं वह भगवान की लीला को कैसे जानता है। पंडित विवाह का विज्ञान जानते हैं, इसलिए कोई उनका विरोध नहीं करता। मुझे ऐसे पंडित को जन्म देने का सौभाग्य मिला। मैं जहां भी जाता हूं, वे मुझे इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो, वह शास्त्री की माँ है। वह पानी भरने जा रही है। उसकी कहानी सुनने के बाद दूसरी महिला ने कहा, सखी, मेरे बेटे को सुनना है। मेरा बेटा पहलवान है। उनके जैसा पहलवान 10-5 गांवों में नहीं देखा जाएगा। वह सुबह शाम 500 सूर्य नमस्कार करते हैं। वह अखाड़े में अन्य पहलवानों के साथ कुश्ती करता है। वास्तव में किसी भी पहलवान ने उनसे इतनी प्रसिद्धि नहीं अर्जित की है। मैं इसे खाना बनाता हूँ और रोजाना खिलाता हूँ। वह खाने पीने के बाद हाथी की तरह घूमता है। एक किसान ने मेरी तरफ देखा और अपने बेटे से कहा कि यह उस पहलवान की मां है जिसने कल्लू नताला को घेर कर जीत हासिल की थी। वास्तव में लड़के की महानता के बारे में सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। दोनों की कहानी सुनकर तीसरी महिला चुप रही। एक महिला ने कहा, तुम चुप क्यों हो? लगता है आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। तीसरी महिला बोली, महिला ऐसी नहीं है। वह मेरे लिए अच्छा है। वह नहीं चाहता कि उसका नाम सांसारिक हो। वह सरल और सीधा है। वह दिन भर खेतों में काम करता है और शाम होने पर घर में पानी भर देता है। घर का काम करते हुए उसके पास बाहर खुद का नाम बनाने के लिए समय नहीं है। आज मैंने उससे इतना आग्रह किया कि वह मेले में गया और मुझे पानी लाने के लिए आना पड़ा। मुझे यहाँ आते देख सभी सोचने लगे कि मुझे पानी लेने के लिए बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। तीनों ने बातें की और जल्द ही बर्तन में पानी भर गया और वह चली गई। हालांकि बूढ़ा यात्री उनका पीछा करने लगा। कुछ ही दूर पर 3 छोटे बच्चे आ रहे थे। उनमें से ज्यादातर इन महिलाओं के बच्चे होने चाहिए। लड़कों में से एक पहली महिला के पास पहुंचा और कहा, माँ, मैं अच्छे रास्ते से घर जा रहा हूँ। सड़क पर पानी से भरा घड़ा मिलना शुभ होता है। इतना कहकर वह अपने घर चला गया। दूसरे लड़के ने कहा, माँ, मैंने मेले में दंगा जीत लिया। पानी लेकर जल्दी घर आ जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। इसके साथ ही उन्होंने चलना जारी रखा। उसके बाद तीसरी स्त्री का पुत्र पास आया और उसने पानी का घड़ा अपने हाथ में लेकर कहा, माँ, तुम पानी लेने क्यों आई हो? मैं अभी आ रहा था। जब वह घड़ा लेकर घर जाता है तो सभी अपने बच्चों को देखते हैं और उनके साथ चलने वाले बूढ़े यात्री से पूछते हैं, पिताजी, हमारे बच्चों को देखकर आपका क्या कहना है? बूढ़े ने अपनी दाढ़ी पर हाथ हिलाया और कहा, बच्चों के बारे में कुछ बताओ, लेकिन मेरी राय में तीनों में एक लड़का है जो अपने ही बेटे के रूप में जाना जाता है।
पहले दो अपनी मां के गर्भ में पैदा हुए और उनका निधन हो गया। तीसरा लड़के का शरीर अलग हो जाता है, लेकिन उसका मन मां के मन से मिलता है। मैं उनकी आत्मीयता के कारण उन्हें पुत्र मानता हूँ। दोनों महिलाओं के मुंह उनके गले में ऐसे लटके हुए थे मानो वे चमगादड़ की तरह दिख रहे हों। उसकी हालत एक पेड़ पर उल्टा लटके हुए चमगादड़ जैसी थी।